नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज की दबंगों को चेतावनी, बोले गरीबों की जमीन छीनने वालों के घर पर चलाऊंगा बुलडोजर। इंदौर में राशन माफिया पर कार्रवाई, बड़ी मात्रा में चावल किया जब्त। राहुल गांधी को मिला सुमित्रा महाजन का साथ, कहा युवा नेता की यात्रा से देश का भला होगा। शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, लाठी डंडों से थाना प्रभारी और एएसआई का सिर फोड़ा। और रोजगार मुआवजे को लेकर सड़क पर भू विस्थापित 5 किलोमीटर रैली निकाली। SECL का उप क्षेत्रीय कार्यालय घेरा। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। खंडवा के खालवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अलग ही रंग देखने को मिला। सीएम शिवराज ने मंच से गुंडों और दबंगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गरीबों को परेशान करने वालों पर गुंडे, बदमाशों और दादा दबंगों के घर पर बुलडोजर चलवाऊंगा। वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और रिश्वत लेने वालों को नौकरी करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। दरअसल मुख्यमंत्री ने खालवा में कॉलेज खोलने की बड़ी घोषणा की, तो वहीं 731 करोड़ की सिंचाई योजना से छूटे 17 गांवों को जोड़ने के लिए अधिकारियों को मंच से ही निर्देश दिए। और सीएम ने खालवा में लघु वनोपज समितियों के संग्राहकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की। वहीं मंच से कमलनाथ सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होना ही उनका मकसद था। प्रदेश में किसी का राज है तो वो जनता का राज है। कांग्रेस ने सिर्फ शोषण ही किया है। मध्य प्रदेश में राशन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच और जिला प्रशासन की टीम ने भागीरथपुरा में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चावल की बोरियां बरामद की है। यह अनुमान लगाया है कि सरकारी चावल को व्यापारी द्वारा कम दाम में खरीदा जा रहा था और जहां मौके पर बड़ी मात्रा में चावल को जब्त किया गया, वहीं व्यापारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर राशन खाद्य सामग्री को लेकर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए और इसी के तहत इंदौर जिला प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे राशन माफियाओं पर कार्रवाई किया जा रहा है जो गरीबों के हक का राशन ब्लैक में बेचकर भारी मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में गुरुवार को क्राइम ब्रांच की सूचना के आधार पर जिला प्रशासन ने इंदौर के भागीरथपुरा में चावल के गोदाम में दबिश दी, जहां 1200 स्क्वायर फीट गोदाम में बड़ी मात्रा पर चावल भरा गया। और इसी वहीं मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन अधिकारी योगेश झा ने बताया कि ये गोडाउन सतीश अग्रवाल नाम के व्यक्ति का है, जिसके द्वारा बड़ी मात्रा में चावल के बोरे संग्रहित किए गए हैं। और साथ ही गोदाम के बाहर 2 ऑटो रिक्शा चावल से भरे मिले जो चावल खाली कर रहे थे। वहीं ऑटो चालकों ने बताया कि ऑटो रिक्शा से क्षेत्र में चावल खरीदारी की जाती थी और सतीश अग्रवाल ने गोदाम पर 12 से 13 रुपए किलो की हिसाब से बेचे जाते थे। वहीं गोदाम मालिक भी 2 रुपए के मार्जिन पर अन्य जगह चावल खपा देते थे। फिलहाल जिला प्रशासन ने गोदाम को सील करने की कार्रवाई की है और साथ ही गोडाउन मालिक सतीश अग्रवाल पर खाद्य विपणन और अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अन्य की पूछताछ फिलहाल की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के तमाम छोटे छोटे नेताओं पर निशाने पर है। हालांकि अब उन्हें लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का साथ मिल गया है। सुमित्रा महाजन ने कहा है कि वे इस यात्रा के राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर मानती है कि एक युवा यात्रा पर निकला है तो उसे देश का भला ही सोचना चाहिए। उन्हें भरोसा है कि वह देश का भला ही सोचेगा। जबलपुर प्रवास पर आई इंदौर की पूर्व सांसद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि यात्रा निकालकर राहुल गांधी हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मैं तारीफ करती हूँ। इस यात्रा से राहुल गांधी को सोच समझकर बोलने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है और बीजेपी की
वयोवृद्ध नेता सुमित्रा महाजन की तारीफ से राहुल गांधी गदगद हो सकते हैं। वहीं सुमित्रा महाजन ने राहुल की पदयात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि इसके पहले जिन भी महापुरुषों ने देश के लिए काम किया है, उन्होंने पहले देश भर की यात्राएं कर भारत को समझने की कोशिश की थी। इस मामले में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके समय में विपक्ष मजबूत हुआ करता था। मजबूत विपक्ष होने से सरकार पर भी अंकुश रहता था। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया। वहीं महिला आरोपी के परिजनों ने लाठी डंडे को लेकर पुलिस को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में पामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे और एएसआई शिव चंद्रा घायल हो गए। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों अफसरों को बिलासपुर रेफर किया गया और घटना के बाद एडिशनल एसपी अनिल सोनी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को कई दिनों से पामगढ़ क्षेत्र में सेंगड़िया गांव के सबड़िया डेरा में शराब तस्करी की सूचना मिल रही थी और इस पर डीएसपी हेडक्वार्टर निकोलस खलको के नेतृत्व में थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे, एएसआई शिव चंद्रा और 4-5 पुलिसकर्मी गांव में छापा मारने के लिए पहुंचे थे। वहीं मौके पर पुलिस ने 15 लीटर शराब के साथ आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाने लगे। वहीं डीएसपी निकोलस खालको अपनी टीम के साथ 4 पहिया वाहन में आरोपी महिला को लेकर आगे बढ़ गई और जबकि थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे और एएसआई शिव चंद्रा बाइक पर पीछे आ रहे थे। वहीं आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि रास्ते में आरोपी महिला के परिजन पहुंचे और थाना प्रभारी और एएसआई को रास्ते में रोककर लाठी डंडे से हमला किया गया और जिसकी जानकारी पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में SECL की ओपन कास्ट खदान से भू विस्थापित एक बार फिर आंदोलनरत हो गई है। वहीं उन्होंने गुरुवार को 5 किलोमीटर रैली निकाली और SECL के उप क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भूस्थापित घंटों तक जमकर प्रदर्शन करते रहे, जिसके चलते ऑफिस और ट्रांसपोर्ट का काम पूरी तरह से प्रभावित रहा। ये लोग लंबे समय से रोजगार और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। सराय पाली ओपन कास्ट खदान से प्रभावित परिवार रोजगार, बसाहट और मुआवजे को लेकर पाली स्थित शिव मंदिर के पास एकत्र हुए, जिसके बाद वहां से रैली निकाल खदान परिसर तक पहुंचने और कार्यालय का घेराव कर दिया। आरोप लगाया गया कि खदान में नियोजित आउटसोर्सिंग कंपनी स्टार एक्स से वे प्रताड़ित है। कहा गया है कि लगातार कामगारों की समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसके चलते वे काफी परेशान हो चुके हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए राजपथन के साथ। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक
के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को खुश करने के लिए भोपाल में हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर रोक के सरकारी आदेश पर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर के उस आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है जिसमें शहर में संचालित हुक्का बार और लाउंज पर प्रतिबंध लगाया गया था। और जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर भोपाल और पुलिस कमिश्नर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं भोपाल के क्यूजियल कल्चर के प्रोपराइटर अनमोल बलवानी की ओर से दायर याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, जुबिन प्रसाद और प्रभांशु चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। और उन्होंने बताया कि कलेक्टर ने 14 अक्टूबर 2022 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर शहर भर में हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दलील दी गई थी कि अति आवश्यक परिस्थितियों में ही धारा 144 के तहत ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है। वहीं हुक्का बार के संचालन में कोई भी ऐसी आपात स्थिति नहीं थी। दरअसल ये कार्रवाई ACS के उस बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध के लिए नया कानून लाएंगे और इस मामले पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। तो सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। फिलहाल पिछले कुछ दिनों से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि हुक्का बार और लाउंज पर सख्ती से रोक लगाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन किया जाएगा। जबलपुर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रस्तावित रिंग रोड के साथ ही लॉजिस्टिक हब बनाने की मांग भी उठने लगी है। जबलपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर रिंग रोड के साथ ही लॉजिस्टिक हब बनाने की मांग उठाई है। यहां आपको बता दें कि तकरीबन 3500 करोड़ की लागत से जबलपुर में 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है और इसका भूमि पूजन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 7 नवंबर को जबलपुर में करेंगे। वहीं दरअसल पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई तर्क देते हैं कि रिंग रोड के साथ साथ अगर लॉजिस्टिक हब भी विकसित किया जाता है तो इससे न केवल जबलपुर बल्कि आसपास के तमाम जिलों के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। रिंग रोड के जरिए व्यापार को भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं बिश्नोई का कहना है कि जबलपुर में 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बन रही है और इस रिंग रोड के साथ ही सरकार 300 से 400 एकड़ भूमि और अधिग्रहित कर रही है और इसके बाद जबलपुर शहर की कृषि मंडी को यहां शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इस जमीन पर फल, फूल, अनाज मंडी के साथ साथ अन्य व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही लॉजिस्टिक हब के समीप व्यवस्थित खेल परिसर का भी निर्माण कराया जाए। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है। वही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश के सीएम पर बड़ा आरोप लगाते हुए सड़कों पर मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए हैं। दरअसल इंदौर कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के प्रमुख चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नामों से शिवराज पे के QR कोड के पोस्टर बनाकर लगाए गए हैं और जिस पर लिखा गया है कि प्रदेश उधारी पर चलता है, कृपया यहाँ उधार दें। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर 41,000 का कर्ज कर दिया है। शिवराज सरकार उधार लेकर घी पी रहे हैं। वहीं 400 करोड़ रुपए प्रत्येक महीना ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को 41,000 रुपए का कर्जदार बना दिया है। प्रदेश सरकार अपने सालाना बजट से ज्यादा उधार ले रही है और हर महीने 400 करोड़ बाजार से उधार ले रही है। अगर सरकार इसी तरह से लोन लेती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश के हर व्यक्ति के सर पर 1 लाख रुपए का कर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 22,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज में दे रही है। साथ ही प्रदेश में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है और करीब इसी वर्ष 6 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। वहीं 33 लाख पंजीकृत बेरोजगार है और प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरी देने की घोषणा पर प्रदेश सरकार ने मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं, लेकिन नौकरी एक लोगों को भी नहीं मिली है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में 2000 स्कूल में शिक्षक भी नहीं है और प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था देश में 17वें स्थान पर है। देश में
प्रदेश की स्थिति उधार चंदा के रूप में शिवराज सरकार ने कर दी है और कांग्रेस नेता का कहना है कि आए दिन सीएम शिवराज सिर्फ घोषणाएं करते हैं और घोषणाओं की मार्केटिंग के लिए करोड़ों रुपए उधार देकर फूंक देती है। तो साफ तौर पर सीएम शिवराज का ये पोस्टर कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट, सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी भी हो सकेगा। वहीं इसके साथ ही जटिल सर्जरी, रिक्त विकारों की दवाइयों को शामिल इसमें किया गया है और इन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में इलाज के लिए सामान्य बेड, एचडीयू और आईसीयू बेड्स की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने जेल के पैकेजों की दर संशोधित करने के और नए पैकेजों को शामिल करने के लिए नेशनल हेल्थ एजेंसी को प्रस्ताव भी भेजे थे। करीब 800 पैकेजों की दरों में संशोधन किया गया है और योजना में नए पैकेजों और हाई एंड दवाइयों को शामिल किए जाने तथा पुराने पैकेज की दरों में बढ़ोतरी की योजना से अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल मरीजों को ज्यादा चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकेंगी। वहीं इसके मरीजों को अस्पताल में विभिन्न बीमारियों के इलाज के दौरान खुद का पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत इलाज का दायरा बढ़ाते हुए क्रॉनिक रीनल फेल्योर के रोगियों के लिए की जाने वाली कंटिन्यूस एम्बुलेंट्री पेरिटोनियल डायलिसिस का नया पैकेज जोड़ा है और सरकारी अस्पताल के लिए आरक्षित इस पैकेज के तहत शासकीय चिकित्सालयों या निजी क्षेत्रों के नेफ्रोलॉजिस्ट, कैथेटर इंसर्जन के लिए मरीजों को रायपुर स्थित डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल या एम्स में रेफर किया जा सकता है। तो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखी गई। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के 22वीं वर्षगांठ के मौके पर राज्य भर में आयोजित राज्योत्सव समारोह में प्रदेश भर में खुशियां मनाई गई थी। वहीं इस मौके पर कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी भी देखी गई। सरगुजा में टीएस सिंहदेव समर्थक प्रदेश स्तर के 2 कांग्रेस नेता डॉक्टर जेवी श्रीवास्तव और द्वितेंद्र मिश्रा को मंच पर जगह नहीं मिली, इसलिए वे नाराज हो गए थे। वहीं इधर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष प्रभा पटेल को भी मंच पर स्थान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मंच के सामने जमीन पर बैठकर विरोध जताया और ऐसा ही कुछ बिलासपुर जिले में भी हुआ। यहाँ महापौर रामशरण यादव भी नाराज हो गए क्योंकि वह समारोह स्थल में दर्शक दीर्घा में काफी देर तक बैठे रहे, लेकिन उन्हें किसी ने कुछ नहीं पूछा। बाद में उन्हें किसी तरह मनाकर मंच पर बैठाया गया। आपको बता दें कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है और वहीं प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित भी किया गया था और जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी और इस माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग विभागों की योजनाओं की जानकारी आमजनों को दी गई और वहीं शाम के वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुति देकर लोगों का मनोरंजन भी कराया था। तो साफ तौर पर कई नेताओं का यहाँ पर नाराजगी देखी गई। यहाँ पर यह भी निकल कर आया सामने कि कांग्रेस एमएलए जो है वो जमकर थिरकते हुए भी नजर आई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी। Anytime, anywhere. ब्रेक के बाद
स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। पन्ना में लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री को लोकायुक्त सागर टीम ने 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लंगे हाथों पकड़ा है। वहीं जानकारी के अनुसार ठेकेदार भरत मिलन पांडे ने 11 करोड़ की सड़क निर्माण के 40 लाख के भुगतान के एवज में उपयंत्री मनोज रिछारिया द्वारा 7 लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त सागर में की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद लोकायुक्त ने रिश्वतखोर उपयंत्री को रंगे हाथों दबोचने के लिए जाल बिछाया। वहीं लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर पन्ना में उपयंत्री को ठेकेदार से 1 लाख रुपए नगद और 6 लाख का चेक रिश्वत के रूप में लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। वहीं उपयंत्री को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं लोकायुक्त रीवा ने सतना जिले में बड़ी कार्रवाई की है और यहां सहायक ग्रेड 2 रीडर को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ये कार्रवाई मेहर तहसील में की गई और शिकायतकर्ता नारायण सोनी सोनवारी की निवासी है जो दुकानदार है। वही आरोपी विनोद कुमार गुप्ता सहायक ग्रेड 2 रीडर तहसीलदार मेहर में तैनात है और आरोपी ने प्लॉट के नामांतरण के बदले रिश्वत मांगी थी और शिकायतकर्ता के हाव भाव से आरोपी विनोद कुमार सोनी को शंका होने पर वह शिकायतकर्ता से 1500 रुपए रिश्वत लेकर तहसील कार्यालय के अंदर से दीवार फांद कर फरार हो गया, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के टकरागुड़ा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आश्रम से एक नाबालिग छात्रा रहस्यमयी तरीके से गायब होने का मामला सामने आया। छात्रा पिछले 3 दिनों से आश्रम से लापता है। परिजनों ने छात्रा के गायब होने पर आश्रम के वार्डन पर आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि वार्डन के मारपीट की वजह से और हॉस्टल के उसके सामान फेंके जाने से नाराज छात्रा आश्रम से बाहर निकल गई और उसके बाद वह घर नहीं पहुंची। पिछले 3 दिन से छात्रा लापता है और परिजनों की शिकायत पर पुलिस भी आश्रम पहुंची और मामले की छानबीन कर गुम छात्रा की तलाश में एक टीम बनाकर जुट गई। परिजनों का कहना है कि छात्रा को जल्द ढूंढा जाए। अगर छात्रा को किसी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी आश्रम के वार्डन की होगी। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है कि दीपावली की छुट्टी के बाद छात्रा 30 अक्टूबर को घर से आश्रम पहुंची थी, जिसके बाद 31 अक्टूबर को की सुबह छात्रा नहीं दिखने पर उसकी खोजबीन की गई, लेकिन वो नहीं मिली। फिर इस बात की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस छात्रा की तलाशी कर रही है। परिजनों का आरोप है कि आश्रम के वार्डन का कहना परिजनों के आरोप पर आश्रम के वार्डन का कहना है कि छात्रा से कोई मारपीट नहीं की गई है। हालांकि उसे डांट जरूर लगाई गई थी। रात में सभी छात्रा अपने कमरे में चली गई थी। सुबह जब स्कूल का समय पर देखा गया तो छात्रा वहां नहीं दिखी थी। आसपास पत्तासाजी की गई लेकिन छात्रा का कुछ पता नहीं चला। वहीं वार्डन ने छात्रा से किसी भी तरह का मारपीट नहीं करने की बात कही है। तो साफ तौर पर रहस्यमयी तरीके से छात्रा का ये गुम होने का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार स्पर्श का शुभारंभ किया। वहीं सेमिनार को संबोधित करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये चुनावी वर्ष है। अगले वर्ष इस समय मतदान होगा। जो वर्ष चुनावी होता है उसमें SC/ST की घटनाएं ज्यादा घटती है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 5 साल पहले चुनाव के पहले जब 2 अप्रैल की घटना घटी, पूरे प्रदेश में दंगे जैसी स्थिति हो गई थी। गृह मंत्री ने कहा कि यह उत्तेजना के विषय होते हैं। उत्तेजना जैसे नारे सामने आते हैं और उस वक्त कुछ जातिवादी नेता नारेबाजी करवाते हैं और नारे उत्तेजित करवाते हैं। साथ ही उत्तेजना दोनों वर्ग में आती है, चाहे वह हैंडपंप के पानी को लेकर हो या फिर झगड़े में बदल जाती है। गृह मंत्री ने कहा कि डीजीपी बता रहे थे कि हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और वहां सख्त नजर रखी जा रही है। ऐसे क्षेत्रों में हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क भी एक्टिव हो, जानकारी मिले कि उन्हें कौन भटका रहा है। तुरंत सोशल मीडिया पर उन घटनाओं के सही पहलू की जानकारी पोस्ट करें ताकि लोगों को कोई भ्रमित ना कर पाए। गृह मंत्री ने कहा कि छोटे स्तर पर होने वाले चुनावों में गांव बस्तियों में बंट गए हैं, वहीं बस्तियां मोहल्ले में बदल गई है। पहले गांव में शादी हो या गमी सब मिलकर काम करते थे, अब वसुदेव कुटुंबकम का भाव बदलता जा रहा है। वहीं गृह मंत्री ने समाज में मोबाइल के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिन माध्यमों का उपयोग वातावरण के विषाक्त करने में किया जाता है
है उसी का प्रयोग समाज को जागरूक करने के लिए भी करें। तो साफ तौर पर सेमिनार स्पर्श का शुभारंभ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से किया गया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिला कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था और सभी जिलों में प्रतिमा लगाने का फैसला भी किया था। इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना असर होगा, क्या बीजेपी भी छत्तीसगढ़ या वादे को लेकर फॉलो करेगी? दरअसल राजधानी रायपुर में मंगलवार को छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर कलेक्ट्रेट चौक में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारे राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की माटी की परंपरा और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिमा स्थापित की गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार के पारंपरिक साथ ही त्योहारों, खेलों, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा राज्य में छत्तीसगढ़ीयवाद के प्रमुख निशानी है। लोग छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा करते हैं और अपना गौरव मानते हैं। साथ ही राज्य में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान पर कांग्रेस काम करने का दावा भी कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी शासकीय दफ्तरों में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो और शासकीय आयोजन की शुरुआत में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये निर्देश सामने आए। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का हठयोग 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी को शुरू हो रहा है। वहीं उमा भारती ने घोषणा किया है कि जब तक प्रदेश में शराबबंदी या नई शराब नीति लागू नहीं हो जाती है, वे घर त्याग कर टेंट में या घास फूस की झोपड़ी में रात बिताएंगी। साथ ही उनका ये हट योग फिलहाल 14 जनवरी मकर संक्रांति तक चलेगा। माना जा रहा है कि अभी तक उनके इस बयानों से शिवराज सरकार को असहज कराने के बाद उमा भारती का यह मैदानी अभियान राजनीतिक बवाल काटेगा और उनके इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की आशंका में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। सूत्रों का कहना है कि प्रशासन को बिना किसी हस्तक्षेप उनके ऊपर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है और बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने अपने गृह त्याग आंदोलन की शुरुआत नर्मदा के उद्गम स्थल के अमरकंटक से वे करने जा रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के कार्यालय से जारी प्रोग्राम के मुताबिक वह 4 नवंबर को 2:30 बजे अमरकंटक पहुंच गई हैं और जिसके बाद स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद उनका रात्रि में विश्राम टेंट में ही होगा। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित आला अधिकारियों को भेजे दौरा कार्यक्रम में बताया गया कि उमा भारती शाम 4 बजे भोपाल से प्रस्थान कर 8:30 बजे तक जबलपुर पहुंचेंगे। वहीं यहां स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद रात्रि विश्राम जबलपुर या बेरा घाट में सर्किट हाउस में होगा। तो साफ तौर पर उमा भारती का यह हठ योग देखा गया, जहां पर यह हठ योग उनका मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी तक चलेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में हमने आपको खबरें दिखाई और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।